नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, राजस्थान पुलिस की दूसरी क्लास लेकर मैं आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। दोस्तों, इसकी पहली क्लास में हमने देखे थे प्राचीन इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा और यहाँ से अपनी दूसरी क्लास को प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, ये क्लास आपकी राजस्थान पुलिस के लिए और पटवारी के लिए तो स्पेशल ही है, और भी परीक्षाओं में जिनके भी परीक्षाओं में आपके जीके क्वेश्चन आते हैं सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसके पहले वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर भी हमने आपको कराए थे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जो विक्रमशिला नामक जो प्राचीन विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किस बंगाल शासक ने की थी? बताइए, बंगाल के किस शासक ने आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आपके पास ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या फिर महिपाल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। जो धर्मपाल था इसने आपके प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला की जो इसकी स्थापना की थी। और ये दोस्तों, ये आपका पाल वंश से संबंधित था। इसका शासनकाल परीक्षा में पूछा जाता है तो 770 से लेकर 810 ईस्वी तक इसका क्या था? आपका शासनकाल था। और ये आपका पाल वंश से संबंधित था। पूछा जाता है कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश की स्थापना आपके गोपाल ने की थी। किसने की थी? गोपाल ने की थी। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? तो आपके पास ऑप्शन है भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद की पृथ्वीराज द्वितीय। तो दोस्तों, जो आपकी मोहम्मद गोरी के आक्रमण है ये बहुत परीक्षाओं में पूछ जाते हैं। तो एक आक्रमण इसने किया था तराइन का प्रथम आक्रमण 1191 ईस्वी में। इसमें आपको पृथ्वीराज चौहान ने आपके मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। एक युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में तराइन का सेकंड युद्ध। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और 1194 में हुआ था आपका चंदावर का युद्ध। इसमें पृथ्वीराज ने आपके जयचंद को हरा दिया था। लेकिन इससे पहले भी एक हिंदू राजा ने आपके मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, जो मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम हार थी। तो वो कौन था? तो दोस्तों, वो आपका भीम द्वितीय था। जो आपका मोहम्मद गोरी था इसने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था और उसमें आपका भीम द्वितीय वहां का शासक कर रहा था। और उसने ही आपके मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, जो उसकी भारत में प्रथम हार थी। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने? आपके भीम द्वितीय ने आपको प्रथम बार मोहम्मद गोरी को भारत में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक आपका दोस्तों इल्तुतमिश था। कौन था? आपका इल्तुतमिश था। दोस्तों, इल्तुतमिश को ही आपके दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसका संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब मैं मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन कर रहा था तो वहां पर मैं दोस्तों मध्यकालीन को भी क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहा था आपको, मध्यकालीन को। तो वहां पर आपको इसकी जिक्र मैंने आपको विस्तार पूर्वक की है। और इस पूरी वीडियो की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन लाइन में दे दूंगा। पूरी प्ले लिस्ट में आपको क्रमबद्ध तरीके से पूरा मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया गया है, जाकर देख लीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका इल्तुतमिश से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको याद रख लीजिए कि उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक आपका इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका कि कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा सत्य कथन है? तो यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सत्य है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और यहाँ पर आपके देखिए ऑप्शन है खोखरों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपनी विजित हुए प्रदेशों को प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। तीसरा ऑप्शन है कि ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए। चौथा ऑप्शन है कि राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था। और पांचवा ऑप्शन है कि इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण की। तो इन 5 में आपको बताना है कि कौन सा कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में सत्य कथन है। तो जैसा दोस्तों, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि इसका जो पहला ऑप्शन है ये भी सही है कि जो खोखरों से परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों की प्रतिनिधि आपको ऐबक को नियुक्त किया था। जो दूसरा ऑप्शन है औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी गद्दी पर बैठा, ये भी सही उत्तर है। तीसरा ऑप्शन है कि ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए, ये भी सही उत्तर है। और चौथा क्वेश्चन है, चौथा आपका ऑप्शन था कि राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका विकल्प ऑप्शन नहीं सही होगा, केवल आपका 1, 2, 3, 4 ये चारों विकल्प दोस्तों आपके सही हो जाएंगे। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे कि
किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों अभी कल मैं जब आपको प्राचीन इतिहास क्वेश्चन कर रहा था तो वहां पर आपको क्वेश्चन कर रहा था किसे द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है, तो वहां पर मैं आपको कह रहा था कि कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है। दोस्तों सिकंदर से भी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो भी एक वीडियो में स्पेशल लेकर आऊंगा, वहां पर सिकंदर से जितने भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपको वहां पर करा दूंगा। तो उसके लिए आप चिंता मुक्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं इसके नए वीडियो को डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया किसे द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों अलाउद्दीन जो खिलजी था इसे द्वितीय सिकंदर के रूप में जाना जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने स्वयं को सिकंदर सानी कहने का मतलब द्वितीय सिकंदर घोषित किया था स्वयं को ही, और क्योंकि वह दोस्तों विश्व विजेता बनना चाहता था इसलिए अपने को द्वितीय आपका सिकंदर कहता था ये। और दोस्तों उसका शासनकाल जो दिल्ली में अगर पूछे तो 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक था इसका शासनकाल। तो याद रखिएगा परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण जो है किसके शासनकाल में हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही मंगोलों का अच्छा आक्रमण हुआ था। ये सबसे ज्यादा आक्रमण किसी के शासनकाल में हुआ था, तो कौन था आपका? अलाउद्दीन खिलजी था। इसके बचपन का नाम अली एवं गुरसास्प था। तो कई सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनसे परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मध्यकालीन इतिहास का जो क्रमबद्ध वीडियो की प्लेलिस्ट है इसको मैं आपको लिंक में दे दूंगा, तो वहां अगर आप देख लेंगे तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो पहला क्वेश्चन तो दोस्तों पहला एक क्वेश्चन जिसका परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो वो तो आपको क्वेश्चन से क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछता है कि इब्न बतूता कहाँ का आपका यात्री था? दोस्तों मोरक्को देश का यात्री था, ये तो आपको क्वेश्चन में बताया गया है। और पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक समय में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक से भी परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए उस अगर जो मध्यकालीन इतिहास का क्रमबद्ध वीडियोस को देख लेंगे तो आपको ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि दौलताबाद से जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी वह स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों? वो आपका औरंगाबाद के निकट स्थित है। याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो आपके दौलताबाद में ही स्थानांतरित की थी जो आपके औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आपके आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। दोस्तों सिकंदर लोदी की बात करें तो आपका ये लोदी वंश का दूसरा शासक था। इसका संस्थापक लोदी वंश का बहलू लोदी था। दूसरा शासक था सिकंदर लोदी। इसका शासनकाल परीक्षा में पूछा जाता है तो 1489 से लेकर 1547 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और इसने अपने शासनकाल के दौरान 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। उसके बाद 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके आपके आगरा में आपके स्थानांतरित कर ली थी। याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना आपके हरिहर और बुक्का ने की थी। याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और दोस्तों आपके विजयनगर की स्थापना तो हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी। और पूछा जाता है कि इनके विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों तेलुगु थी। क्या थी आपकी? तेलुगु थी। याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो आपके जो कृष्णदेव राय थे इनके दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज यहाँ पर दोस्तों अष्टदिग्गज कौन थे? आपके पास अपने 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या फिर 8 परामर्शदाता। तो किसको आपको अष्टदिग्गज कहा जाता था? तो दोस्तों जो 8 तेलुगु कवि होते थे इन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो कृष्णदेव राय है ये आपके बाबर का समकालीन था। जब बाबर ने आपका भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय आपका कृष्णदेव राय भारत पर शासन कर रहा था। याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपके बाबर ने एक अपनी पुस्तक लिखी है तुझको बाबरी, उसमें कृष्णदेव राय का चर्चा उन्होंने की है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। यहाँ पर बाबर से क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, इस पर आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन आपका पहला विकल्प है कि बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना। दूसरा है कि बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। तीसरा क्वेश्चन है कि वह तैमूर वंश से संबंधित था। तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा कथन सही है। बताइए दोस्तों, आपको 3 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से विकल्प यहाँ पर सही हैं। तो दोस्तों ये तीनों विकल्प सही हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। ये आपका सर्वप्रथम फरगना का शासक था, 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया था और तैमूर वंश का आपका 5वां वंशज था। दोस्तों ये अपनी माता की तरफ से आपके चंगेज का 14वां वंशज था। इस बात को भी याद रखिएगा। इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम।
और पिता का नाम था क्या? तो इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। माता का नाम था कुतलु निगर खानम और पिता का नाम था आपका उमर शेख मिर्जा। तो याद रखिएगा। और पिता की तरफ से आपका तैमूर वंश का 5वां वंशज और माता की तरफ से चंगेज का आपका 14वां वंशज था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो खानवा का जो युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, उसमें दोस्तों जो जिस राजपूत राजा को बाबर ने पराजित किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम राणा सांगा था। याद रखिएगा, परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हुमायूं के संदर्भ में, दोस्तों ये आपको बता रहा हूँ, पहले इसके बारे में देख लीजिए कि जो दोस्तों बाबर था इसने भारत पर कुल 4 महत्वपूर्ण आक्रमण किए थे। एक था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा था खानवा का युद्ध, आपका तीसरा था आपका चंदेरी का युद्ध और चौथा था घाघरा का युद्ध। आपका जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 ईस्वी में, आपका खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, चंदेरी के युद्ध 1528 ईस्वी में और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। और इन चारों युद्धों में बाबर विजयी रहा था। पहले युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी को परास्त किया, दूसरे युद्ध में इसने राणा सांगा को परास्त किया, तीसरे युद्ध में इसने मेदिनी राय को परास्त किया और चौथे युद्ध में इसने अफगानों को पराजित किया था। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों युद्धों से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका कि हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया जिस प्रकार से भी आपने बाबर के बारे में देखा, उसी प्रकार से अब हुमायूं के संदर्भ में आपको विचार करना है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों पहला ऑप्शन है कि 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा, ये तो दोस्तों सही उत्तर है आपका। दूसरा कि पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ था। दोस्तों ये भी विकल्प सही है। तो इसका विकल्प आपका ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी दोनों। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों बाबर की मृत्यु भी 1530 ईस्वी में हुई थी और उसी समय जो हुमायूं था ये आगरा की गद्दी पर बैठा था, इस बात को याद रखिएगा। और उस समय इसकी 23 वर्ष थी। इसकी उम्र क्या थी? उम्र कितनी थी आपकी? 23 वर्ष थी। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में बार बार आपके पूछे जाते रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सासाराम बिहार में शेर शाह का मकबरा है। दोस्तों शेर शाह ने हुमायूं के साथ 2 प्रसिद्ध युद्ध लड़े थे। एक था चौसा का युद्ध और एक था आपका कन्नौज का युद्ध। दोस्तों चौसा का युद्ध था आपका ये 1539 ईस्वी में लड़ा गया था और जो आपका कन्नौज का युद्ध था ये 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और इन दोनों युद्धों में आपका शेर शाह विजयी रहा था और इस कन्नौज युद्ध के बाद हुमायूं को दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर हो गया था। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो मैं मध्यकालीन इतिहास को पढ़ा रहा था वहां पर आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया गया है। तो वहां पर आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया गया। इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। वहां पर कई सारे पार्टों के माध्यम से आपको सारा जो मध्यकालीन इतिहास पूरा कराया गया है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपको इसी प्रकार से अगर वीडियो देखना है, अपनी तैयारी को बेहतर करना है, तो एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्विज वीडियो के साथ साथ आपके बहुत सारी अन्य वीडियो भी मिलते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसलिए अभी तुरंत एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको इतिहास के, साइंस के, अन्य भी विषयों के, जियोग्राफी के जितने भी विषय हैं आपके सारे विषयों की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य खो दिया होता। तो मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? तो दोस्तों ये आपका कथन शेरशाह सूरी का था। इसका था आपका शेरशाह सूरी का। दोस्तों शेरशाह के द्वारा यह कथन मारवाड़ जोधपुर के शासक मालदेव से युद्ध 1544 ईस्वी के समय कहा गया था, जब शेरशाह ने शौर्य के स्थान पर कूटनीति का सहारा लिया था। दोस्तों शेरशाह ने जैता और कुंपा की बहादुरी से प्रभावित होकर यह वक्तव्य दिया था। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर, नागौर और मेड़ता एवं आबू के किलों पर अधिकार कर लिया। यद्यपि शेरशाह की वह विजय उसकी मृत्यु के पश्चात स्थायी नहीं रह सकी। इस बात को याद रखें दोस्तों, इसका जो परिवर्तित शासक आए वो स्थायी नहीं रख पाए जितनी इसने विजय स्थापित की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे कि कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो एक क्वेश्चन तो ये पूछता है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो आपके कलानौर में हो। ये तो आपके क्वेश्चन से कंफर्म हो गए। तो एक तो आप इस बात को याद रख लीजिए कि अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था ये कलानौर में हुआ था। अब पूछ रहा है कि उस समय इसकी आयु कितनी थी।
तो दोस्तों अकबर का जो राज्याभिषेक था ये 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। आप इसको याद रखिए 1556 ईस्वी में। और उस समय इसकी आयु थी 13 वर्ष। तो विकल्प ये सही हो जाएगा आपका। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सम्राट अकबर के द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। तो जो सम्राट अकबर था इसने जरी कलम की उपाधि किसको दी थी। और आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन को, दूसरा ऑप्शन है कि मुकम्मल खां को, तीसरा ऑप्शन है कि अब्दुस्मत को, चौथा ऑप्शन है कि मीर सैयद अली को। तो दोस्तों इसने जरी कलम की उपाधि जो है ये आपके मोहम्मद हुसैन को दी थी, याद रखिएगा। दोस्तों अकबर का शासन काल जो था ये आपके फारसी साहित्य का पुनर्जागरण काल था। आईने अकबरी में अकबर के राज दरबार में आपके 59 कवियों के नाम मिलते हैं और इनमें से कश्मीर का प्रसिद्ध कवि मोहम्मद हुसैन था और इसको ही दोस्तों अकबर ने आपका जरी कलम की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि थी? जरी कलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अभी मैं आईने अकबरी की बात कर रहा था, आईने अकबरी इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे अबुल फजल। तो यहाँ पर मैं आपको इसी बात कर रहा था कि आईने अकबरी में अकबर के राज दरबार में 59 कवियों के नाम मिलते हैं। तो जो आपके अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा है इसमें आपके अकबर के दरबार में 59 कवियों का उल्लेख मिला है। कितने कवियों का? 59 कवियों का उल्लेख मिला है और उसमें कश्मीर का प्रसिद्ध कवि आपका मोहम्मद हुसैन था और इसको ही जरी कलम की उपाधि अकबर ने दी थी, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे कि नूरजहां थी इसका वास्तविक नाम क्या था। जो नूरजहां थी इसका वास्तविक नाम क्या था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन है जेबुन्निसा, फातिमा बेगम की मेहरुन्निसा की जहां आरा। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नूरजहां का वास्तविक नाम आपका मेहरुन्निसा था। दोस्तों नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। यह जहांगीर की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी दोस्तों? यह आपकी जहांगीर की पत्नी थी। तो अगर आपसे परीक्षा पूछ लेता है कि मेहरुन्निसा या फिर नूरजहां किसकी पत्नी थी तो आपकी जहांगीर की पत्नी थी। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। जहांगीर ने अपने निसार नामक सिक्के पर अपने नाम एवं आकृति के साथ नूरजहां का नाम और आकृति अंकित कराया था। इस बात को भी याद रखिए। और नूरजहां के पहले पति का नाम दोस्तों, ये नूरजहां के दूसरे पति थे आपके जहांगीर। इनके पहले पति का क्या नाम था? तो इनके पहले पति का नाम था अली कुली इस्ताजलू। दोस्तों ये बहुत ही लंबी कहानी है, इसको यहाँ पर मैं नहीं छेड़ता हूँ। बहुत ही रोमांचित कहानी है। कभी मैं अगर मौका लगता है तो मैं आपको इस कहानी बताऊंगा किस प्रकार से नूरजहां की पहली शादी अली कुली इस्ताजलू के साथ हुआ था। उसके बाद दूसरी पत्नी बनी थी जहांगीर की। दोस्तों जहांगीर ने इन्हें शेर ए अफगान की उपाधि दी थी। दोस्तों इनके जो पति थे अली कुली इस्ताजलू, इनको आपके जो जहांगीर थे उन्होंने इन्हें शेर ए अफगान की उपाधि थी। इस बात को भी याद रखिए। किसको? आपके नूरजहां के पहले पति अली कुली इस्ताजलू को। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे कि मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। तो दोस्तों जो जहांगीर था इसके शासनकाल में जो मुगल चित्रकला थी ये अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, याद रखिएगा। दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो थी अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर दोस्तों ये चित्रकला का कुशल पारखी था, स्वयं भी ये आपका चित्रकला का कुशल पारखी था। और जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशनदास के प्रमुख नाम आते हैं। और अबुल हसन था ये जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। तो क्या था आपका ये अबुल हसन आपके क्या था? आपका ये जहांगीर का प्रिय चित्रकार था जिसे नादिर उज जमा की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया था? नादिर उज जमा। किसको? आपके अबुल हसन को। ये जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे कि मयूर सिंहासन जो था, जो आपका मयूर सिंहासन था, इस पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपके पास ऑप्शन है शाह आलम प्रथम, आपके पास ऑप्शन है शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह बहादुर था, फिर जहांदार था। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। जो मोहम्मद शाह था ये आपके तख्ते ताऊस कहने का मतलब कि मयूर सिंहासन में बैठने वाला आपका अंतिम मुगल सम्राट था। दोस्तों मोहम्मद शाह का शासनकाल की बात करें तो 1747 का शासनकाल था। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1747 में करनाल के निकट खान ए दौरा के नेतृत्व में मुगल तथा नादिर शाह की सेनाओं के मध्य एक युद्ध हुआ जिसमें मुगल सेना पराजय हुई और खान ए दौरा युद्ध में मारा गया। इस पराजय के पश्चात कोहिनूर हीरो से जड़ित शाहजहां निर्मित प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन को भी नादिर शाह अपने साथ ले गया। इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक आपका मोहम्मद शाह हुआ, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1747 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और उसने आपके मोहम्मद शाह की सेना थी इसको पराजित कर दिया और कोहिनूर हीरो से जड़ित जो शाहजहां ने आपका तख्ते ताऊस या फिर मयूर सिंहासन बनाया था उसको यहाँ से ले गया। तो अंतिम कौन हुआ? आपका मोहम्मद शाह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यही थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन।
आपके उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको कई सारे एडिशनल पॉइंट दिए हैं, इसको आप नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा। और दोस्तों इसके भी तीसरी वीडियो आएगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की, तो ये आपकी तीसरी वीडियो होगी। यहाँ पर आपको आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो इसलिए एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो डालूं तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए। और जिसका एशियन हिस्ट्री का क्वेश्चन था उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस पूरे राजस्थान पुलिस की प्लेलिस्ट ही तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।